नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में मिले कोरोना के 17 नए मामले, 1836 पहुंचा आंकड़ा। आईसीएमआर ने कोरोना के लिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को दी मान्यता। देश भर के मुख्यमंत्रियों से 16 और 17 जून को बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले दिन उत्तराखंड समेत कम कोरोना मामलों वाले राज्यों के साथ होगी बैठक। अनलॉक 1 के बाद स्थितियों की लेंगे जानकारी। जनसंवाद वर्चुअल रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेपाल के साथ है रोटी बेटी का संबंध, कभी नहीं टूट सकता रिश्ता, गलतफहमियों को किया जाएगा दूर। और आज फिर से खोली गई निरंजनपुर सब्जी मंडी। मंडी में आने वाले व्यापारियों और लोगों के लिए जारी की गई एसओपी कोरोना संक्रमण फैलने के बाद की गई थी बंद। अब खबरें विस्तार से। राज्य में आज 17 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1836 हो गई है। इनमें से 1135 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 668 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 24 लोगों की मृत्यु हुई है। दोपहर में जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 1229 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 1021 सैंपल्स की रिपोर्ट आज नेगेटिव मिली। आज मिले पॉजिटिव केस में नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग से 3-3, बागेश्वर और पिथौरागढ़ से 2-2 और अल्मोड़ा से 1 मामला सामने आया है। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 62% है, जबकि संक्रमण फैलने का डबलिंग रेट लगभग 25 दिन है। आईसीएमआर ने कोविड-19 को लेकर सामने आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें ये कहा गया था कि नवंबर तक देश में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के देश में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। इन खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवंबर पर अपने शीर्ष पर होगा। एक ट्वीट में परिषद में कहा गया है कि यह समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। आईसीएमआर ने एक नए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की है। यह टेस्ट कंटेनमेंट जोन और उन स्थानों पर किया जाएगा जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इसमें कहा गया है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से जिन लोगों को कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जानी चाहिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वालों को पॉजिटिव भी माना जाएगा। इसके बाद आरटी-पीसीआर से उसकी फिर जांच की जरूरत नहीं होगी। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए नमूने के तौर पर सिर्फ नाक के भीतर से स्वाब की जरूरत पड़ती है। इससे जांच की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। परीक्षण किट को 2 से 30 डिग्री के तापमान के बीच रखा जाएगा। आईसीएमआर और एम्स दोनों ने ही इस परीक्षण किट को मान्यता दे दी है। अनलॉक 1 शुरू होने के बाद की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 दिनों तक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। पहले दिन यानी 16 जून को होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड समेत देश के ऐसे 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं, जबकि अगले दिन 17 जून को अन्य 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान श्री मोदी मुख्यमंत्रियों से अनलॉक 1 के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही आगे की रणनीति को भी लेकर सुझाव भी लेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी लापता हैं। कर्मचारियों की तलाश की जा रही है। साथ ही यह मामला पाकिस्तान के अधिकारियों के सामने भी उठाया गया है। सीआईएसएफ के ड्राइवर काम से बाहर गए थे, लेकिन दोनों ही अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचे। यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के भाजपा गढ़वाल संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत नेपाल के बीच ताजा विवाद को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है। उन्होंने कहा कि नेपाल को सड़क निर्माण को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई, इसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल का संबंध कभी नहीं टूट सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे।
देहरादून निरंजनपुर सब्जी मंडी में कोरोना के मामले सामने आने के बाद 11 जून को मंडी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बंद कर दिया गया था। 14 जून को प्रशासन ने मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद आज मंडी को फिर से खोल दिया गया है। मंडी संचालन के लिए एसओपी जारी की गई है। जिलाधिकारी डॉ आशीष कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार सब्जी मंडी प्रतिदिन सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक खुलेगी, जबकि फल मंडी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेगी। यह भी तय किया गया है कि प्रतिदिन 20% दुकानें ही खोली जाएंगी। मंडी में प्रत्येक दिन व्यापारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। मंडी परिसर में 50 मिनी लोडर और 100 वेंडरों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए उनको पास लेना अनिवार्य होगा। पल्लेदार कोरोना संक्रमण जांच प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही मंडी में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक है। 1 सप्ताह बाद फिर से समीक्षा की जाएगी। आज उसको प्रारंभ करने के पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद और दुकानदारों को अलाउ किया जा रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और लोग बहुत ज्यादा भीड़ न होने से संक्रमित होने की संभावनाएं भी कम हो जाए। तो इसी दृष्टि से और क्योंकि किसान का उत्पाद को मार्केट मिलना आज एक बड़ी आवश्यकता है। स्थानीय लोगों का विरोध था कि उन लोगों को डर था जिससे देहरादून मंडी में संक्रमण फैला, ऐसा न हो कि वैकल्पिक मंडी बनने से वहां भी संक्रमण फैल जाए। तो लोकतंत्र जनता के विरोध के कारण हम लोगों ने वहां पर मंडी प्रारंभ नहीं की। अब मंडियों को पूरी तरह सैनिटाइज करके आधी संख्या के साथ खोलने का निर्णय लिया गया और इससे निश्चित रूप से आम आदमी को भी राहत मिलेगी और किसान के उत्पाद को भी बाजार उपलब्ध होगा। बच्चों और बुजुर्गों को कोरोना से बचाने के लिए सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को स्क्रीनिंग के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हरिद्वार जिला प्रशासन ने घर घर जाकर सर्वे करने के लिए खास अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। घर घर जाकर सर्वे कर बच्चों और बुजुर्गों का पता लगाकर उनको कोरोना महामारी से लड़ने और बचाने के लिए उन्हें सचेत किया जाएगा। जिलाधिकारी सी रविशंकर के निर्देश के बाद सर्विलांस व सर्वे के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की टीम का गठन किया गया। इसके लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्वे में आशा वर्कर्स के माध्यम से जिले में सभी लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिला किसी बीमारी से पीड़ित हों तो दूरभाष से संपर्क करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। यदि कुछ समय बाद उनमें कोई भी लक्षण पाया जाता है तो उन्हें तुरंत उपचार के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में प्रत्येक व्यक्ति को इस सर्वे में शामिल किया जाएगा। जनपद हरिद्वार में एक मेगा सर्वेलेंस का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। फिलहाल इसमें प्रत्येक व्यक्ति का जो है सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें किसी का भी अगर कोई लक्षण है वो तत्काल जो है पता चल जाएगा। उनको जो है हमारे पास एक IVRS सिस्टम डेवलप किया है। इसमें ऑटोमेटिकली उनके पास कॉल चलता रहेगा। उनका अगर कभी भी बीच में लक्षण अगर डेवलप हो जाता है तत्काल जो है उनको ट्रैक करके उनको उचित इलाज दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रोएक्टिवली लोगों का जो है जान बचाने के लिए एक मुहिम शुरू किया जा रहा है। जून 30 तक हमारा एंटायर जनपद में एक व्यक्ति का पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा। सीएमओ डॉ सरोज नैथानी ने बताया कि सर्वे के लिए आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ मिलकर जिले में 838 टीम बनाई गई है। सर्वे को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे टीम को कोरोना से बचने के लिए सभी तरह की जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस सर्वे के लिए पोलियो सर्वे वाले माइक्रो प्लान को लिया गया है, उसी के अनुरूप यह सर्वे भी किया जाएगा। बेसिकली कोविड में क्या है ना, जो भी डेथ्स हो रही हैं हम ये देख रहे हैं या तो बुजुर्ग हैं या उनको डायबिटीज़ है या कैंसर था या टीबी थी। तो इस टाइप की कैटेगरी के लोग वैसे भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। या कोई बच्चा था तो कुपोषित था या कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी, कहीं से उसको इन्फेक्शन मिला। तो हमने पोलियो का माइक्रो प्लान ले लिया। आशा की जगह आशा ही रही है, एनएम को हटा दिया है, उसकी जगह हमने आंगनवाड़ी को ले लिया है। सो इनको 2-2 मास्क इनको दे रहे हैं। इनको एक फॉर्मेट दे रहे हैं, एक बुकलेट सी है, तो बुकलेट भर के हर दूसरे दिन में 25-25 घर करेंगे तो 50 की बुकलेट है। CDPO सुपरवाइज करेंगी। प्रवासी सहयोगी टीम की सदस्य रामनगर निवासी श्वेता मासीवाल ने मुंबई में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और भारतीय रेलवे को तत्काल निर्णय लेकर मुख्य मुंबई में फंसे प्रवासियों को वापस लाने को कहा और 17 जून को न्यायालय में जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति RC खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड समेत देश के 4 राज्यों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिसके बाद चंपावत जिले में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसी सत्र में विद्यालय संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए विद्यालय के संचालन के नोडल अधिकारी केंद्रीय विद्यालय लोहाघाट के प्राचार्य डॉ बी.डी. ओले ने बताया कि चंपावत जिले में नया केंद्रीय विद्यालय एसएसबी पंचम वाहिनी मुख्यालय में संचालित होगा। शुरुआत में यहां 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश होगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंपावत जिले के बनबसा में KV1, KV2 और लोहाघाट में केंद्रीय विद्यालय का यह चौथा केंद्रीय विद्यालय होगा। विद्यालय खुलने से स्थानीय लोगों के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इसकी जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने 14 जून के ट्वीट के माध्यम से दी थी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के चंपावत जिले सहित उत्तर प्रदेश में 2 और झारखंड में 1 केंद्रीय विद्यालय का संचालन इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगा। चंपावत जिले में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने मानव संसाधन मंत्री का आभार जताया। जो ये एसएसबी कैंप में जो केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है, ये बहुत ही लाभदायक है। हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा स्कूल होने से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे थे, उनके बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा है। बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल तहसील के बसियूर गांव और आसपास के अन्य गांव के युवाओं ने मशरूम को अपने रोजगार का जरिया बना लिया है। बसियूर गांव के युवा सुमित सिंह रावत ने पहले प्राइवेट नौकरी में हाथ आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर वो गांव लौट आए और मशरूम का उत्पादन शुरू कर दिया। सुमित ग्राम प्रधान भी हैं। उन्होंने अपने अभियान के साथ अपने गांव और आसपास के दूसरे गांव के युवाओं को भी जोड़ा। 3-4 महीने पहले मैंने मशरूम प्लांट स्टार्ट किया था। इसमें मैंने फर्स्ट लॉट में करीब 200 बैग लगाए थे, जिसमें मुझे 1.5 क्विंटल मशरूम प्राप्त हुआ था। इसमें ये गांव के जितने भी लड़के हैं सभी जुड़ रखे हैं। लगभग 6 से 7 लड़के जुड़ रखे हैं। हम सभी यहाँ काम करते हैं, सभी का अच्छे से सहयोग मिलता है। डेडिकेशन से काम करें तो बिल्कुल पलायन रुकेगा। उन्होंने बंजर खेतों में ही हट बनाकर मशरूम उत्पादन शुरू कर दिया। उनके साथ 6 और युवा भी जुड़े हैं। साथ ही पास के गडोली गांव के युवा वेदपाल ने भी एक बड़ी हट बनाई है, जिसमें वो मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। जो हमारी ये हट आप देख रहे हैं मशरूम हट, इसका लगभग जो पैमाइश है वो 20 बाई 65 है फुट में, और लगभग इसमें हमारा लगभग 3.5 लाख रुपए अभी तक का इन्वेस्टमेंट जो हम जिस हिसाब से हमने इसको बना रखा है, और लगभग इसमें हमें सरकारी जो मनरेगा होती है वहाँ से हमें 2 लाख रुपए का ब्लॉक से और पौड़ी से हमें यहाँ पे मिला हुआ है। ये 3000 बैग कैपेसिटी का हमारा ये हॉल है, और लगभग 150 से 200 किलो लगभग पर डे का हमारा इसमें मशरूम निकलने वाला है आगे फ्यूचर में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं तेज बौछारों के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। इसी बीच आज कोटद्वार सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर है। राजधानी देहरादून में आज दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ और तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों में बारिश भी हुई। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में मिले कोरोना के 17 नए मामले, 1836 पहुंचा आंकड़ा। आईसीएमआर ने कोरोना के लिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को दी मान्यता। देश भर के मुख्यमंत्रियों से 16 और 17 जून को बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले दिन उत्तराखंड समेत कम कोरोना मामलों वाले राज्यों के साथ होगी बैठक। अनलॉक 1 के बाद स्थितियों की लेंगे जानकारी। जनसंवाद वर्चुअल रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेपाल के साथ है रोटी बेटी का संबंध, कभी नहीं टूट सकता रिश्ता, गलतफहमियों को किया जाएगा दूर। और आज फिर से खोली गई निरंजनपुर सब्जी मंडी। मंडी में आने वाले व्यापारियों और लोगों के लिए जारी की गई एसओपी कोरोना संक्रमण फैलने के बाद की गई थी बंद। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।